हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बिरबल कैंपस। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, प्यारे गार्जियन, आप सभी बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं ये चीज़ जानने के लिए राजन सर 2021 में सेंट्रल हिंदू स्कूल का कट ऑफ क्या होने वाला है, इसका कुछ बता दीजिए सर, जिससे कि उसी के इर्द गिर्द रहकर हम कुछ अपनी प्रैक्टिस जारी रखें और अपने आगामी CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करके एक सीट पा सकें। इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो को लेके आया हूं। मैं पुराने कटऑफ को भी आपके सामने रखूंगा, साथ ही साथ उस कटऑफ के बारे में भी बताऊंगा कि जो आपको अपना लेके चलना चाहिए, जिससे कि आपकी एक सीट आप सुनिश्चित कर सकें कि आपको मिले ही मिले सेंट्रल हिंदू स्कूल में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए यहाँ पर कटऑफ 2019 का। अब आप कहेंगे सर 2020 का क्यों नहीं दिखा रहे हैं? भाई साहब 2020 में एग्ज़ाम नहीं हुए थे CHS के। अब यहाँ पर देखिए 2019 का कट ऑफ, 2018 का कट ऑफ, सेंट्रल हिंदू बॉयज़ स्कूल का भी देखिए, सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल का भी देखिए। दोनों अलग अलग हैं और दोनों के कट ऑफ भी अलग आते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। उसी कड़ी में आप देखते हैं सेंट्रल हिंदू स्कूल में क्लास 11th है। 11th में आप कौन कौन सी पाते हैं? बायो पाते हैं, मैथ पाते हैं, आर्ट एंड कॉमर्स पाते हैं। आर्ट एंड कॉमर्स का एक कॉमन एग्जाम होता है। एंड फिर यहीं पर आप देखते हैं 9 CHS एंड 6 CHS। कट ऑफ को आपने देखा तो आपने इन चीज़ों को देखा कि कट ऑफ किस प्रकार से यहाँ पर डाइवर्सिफाई है। यहीं पर सबसे बड़ा अप्रोच आता है कि राजन सर हम किस कट ऑफ को लेकर चलें। हम OBC कैटेगरी में हैं, हम फिजिकली चैलेंज हैं, SC ST कैटेगरी में हैं। एंड फिर सर यहाँ पर अपने फॉर्म भरने के टाइम पे सर हमें OBC का तो ऑप्शन ही नहीं मिलता, तो फिर ये कैसे OBC का कट ऑफ यहाँ पर आ जाता है? सर इसमें आरक्षण का क्या सिस्टम है सेंट्रल हिंदू स्कूल में? भाई साहब सवाल इतने कि आज जवाब देने बैठो ना तो शाम हो जाएगी, मगर आपके सवाल और हमारे जवाब नहीं खत्म होने वाले। उसी कड़ी में कट ऑफ को लेकर मैं पूरा क्लियर कट जवाब देता हूँ। पहली चीज़, सीट पानी है तो हमेशा से टॉप लक्ष्य को रखना चाहिए। मतलब टॉप लक्ष्य मतलब जनरल के कट ऑफ, आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप इवन जनरल की भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST PC कैटेगरी, फिजिकल चैलेंज, इसके बावजूद आपको कट ऑफ क्या लेकर चलना है? जनरल का कट ऑफ। अगर जनरल का कट ऑफ आपका 90+ दिख रहा है ना, या फिर 80+ दिख रहा है, तो जाहिर सी बात है वही आपकी लिमिट है। मगर यहाँ पर सेंट्रल हिंदू स्कूल में 100 क्वेश्चंस में से निगेटिव मार्किंग नहीं होती। क्या नहीं होती? निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो जब निगेटिव मार्किंग नहीं होती है तो हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारा लक्ष्य होना चाहिए एप्रोप्रिएट ऑप्शंस को मारो, सारे क्वेश्चंस तक पहुंचो अटेम्प्ट करने के लिए। इसके बाद जो हमारा मैथ सेक्शन अगर हमें मिला है तो उस मैथ सेक्शन पे हमें ज़्यादा समय मिले, इसके लिए अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे हो। साथ ही साथ जो हमारे क्रीम सेगमेंट्स हैं जिसको हम पढ़ के टिक मार सकते हैं, तो उस पर भैया टाइम वेस्ट ना किया जाए, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा जाए। ओमार की पहले से प्रैक्टिस हो, ओमार भरने की। ये सारी चीज़ें आपको डिसाइड करते हैं कि आप समय कैसे बचाने वाले हो, क्योंकि भैया समय तो सीमित है, आपको समय तो उतना ही मिलना है, 100 क्वेश्चंस उतने ही समय में करने हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स हैं जिन पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ। पहला, जनरल को ही अपना कट ऑफ मान लें, ठीक है, उससे भी जान लीजिए कि 5-10 नंबर ऊपर, मगर हाँ 100 में से 100 आपका पूरा का पूरा लक्ष्य होना चाहिए। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या आती है? इसमें देखिए इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, ये दो ऐसे सेगमेंट हैं जो कि CHS के हर एक विंग में पूछे गए हैं। 6th क्लास में 20-20 की संख्या में आए हैं, यहाँ पर 9th क्लास में भी सेम, 11th क्लास में 10-10 की संख्या में आ गए हैं। इंग्लिश हिंदी डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं आपके सेंट्रल हिंदू स्कूल का एंट्रेंस निकालने में, बिकॉज CBSE वाले हो इंग्लिश मजबूत है, UP बोर्ड वाले हो हिंदी मजबूत है। बहुत ही रेयरली होता है वेयरली कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों आपकी स्ट्रांग हो। बट अब आप खुद सोचिए कि जब एक क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिला रहा है तो हिंदी वाले भी क्वेश्चंस की उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी इंग्लिश वाले क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस है। तो निगलेक्ट किसी को नहीं करना है, चाहे वो हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन आए चाहे वो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन आए, बिकॉज सारे के सारे नंबर तो एक ही मिलने हैं। वहीं पर आप एक चीज़ और देखते हैं कि सर मैथ सेगमेंट में आप जान लीजिए
पूरे का पूरा पाने में बिलीव रखते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश में पूरा पूरा पाने में बिलीव रखते हैं, मैथ सेगमेंट में भी पूरा पाने में बिलीव रखते हैं, उसी प्रकार साइंस में भी पूरा पाने में बिलीव रखते हैं। मगर आप फंसते कहाँ पे हैं? जीएस सेक्शन में। जीएस सेक्शन में कितनी भी मेहनत कर लें, अगर वहाँ पर आपके सामने 20 क्वेश्चन रखे हैं, मैं 6th और 9th की बात कर रहा हूँ, तो मुश्किल से 12 से 15 सॉल्व होते हैं। वो भी कब? जब बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड होकर आप पढ़ते हो और हम लोग अपने मटेरियल से देते हैं कि भैया इस मटेरियल से पढ़ो, 15 से 18 आप सही मारोगे, तब जाके कहीं ना कहीं आपकी हार्ड डेडिकेशन होती है कि जीएस में भी ऊंचा उड़ते हो। तो आपके सभी सब्जेक्ट्स की मेहनत, कंबाइन मेहनत आपको सफलता दिलाती है। ये आप अकेले मत समझना मैं मैथ में बहुत स्ट्रांग हूँ या मैं इंग्लिश में बहुत स्ट्रांग हूँ, मेरा CHS निकल जाएगा। आपके 5 फैक्टर डिसाइडिंग फैक्टर है, आपके ये 5 तैयार होने ही चाहिए, वो भी बहुत ही इक्विवेलेंस के साथ तैयार होने चाहिए। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं bwcampus.com पे ऑलरेडी सेंट्रल हिंदू स्कूल को लेकर, इवन ऑल इंडिया एंट्रेंस को लेकर भी, सेंट्रल हिंदू स्कूल को लेकर यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। कोर्स क्या आप देख रहे हैं? वीडियो लेक्चर चल रहा है, वीडियो लेक्चर मिलता है, साथ ही साथ आपको क्या मिलता है? सबसे बड़ी चीज मैं मटेरियल को ही बोलता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन आप उसी का करते हो। आप वीडियो लेक्चर देखने के लिए लास्ट टाइम नहीं आओगे, लास्ट टाइम आप मटेरियल ही रिवीजन करोगे, और उसी को लेकर बहुत ही बढ़िया प्रिसाइज मटेरियल यहाँ पर हम देते हैं, जो आपकी इंट्रेंस निकालने में बहुत ही ज़्यादा डीप मदद करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट फैसिलिटी भी आपकी, जब आपके एग्जाम से 1 महीने आप करीब पहुँचते हो ना, तो आपकी ऑन द गो बहुत सारे टेस्ट होने लगते हैं, जिससे आप यहाँ पर और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हो। तो आपने इन कोर्सेज को देखा, कोर्स को ज्वाइन करिए। एंड हाँ, जब भी यहाँ पर कोर्स ज्वाइन करिएगा तो एक कूपन यूज कर लीजिएगा BW2021, तो आपको 10% का रिगार्ड मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, जिससे आपकी कोर्स की फीस कम हो जाएगी। यहाँ पर आप और भी जितने भी डाउट होंगे आप कट ऑफ को लेकर कि राजन सर और भी मेरे डाउट हैं, ऐसे हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं। देखिए 2 नंबर हैं 70-852-012, 89-57-054-842, ये यहाँ पर नीचे भी चल रहे होंगे और बगल में भी। इन दोनों नंबरों पे कॉल कीजिए, कॉल कीजिए, पूछिए, आपके जितने भी डाउट है पूछिए। सबसे बड़ी चीज़ है, कॉल करने से आपका कुछ नहीं जाता भाई। अब 3 महीने 4 महीने बचे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, अब इसी में आप तैयारी कर लो, तैयारी कर लोगे निकल जाओगे। अब ये ज़्यादा समय इसको नहीं कह सकते हो, ये बहुत ही कम समय आपके लिए है। एंड हाँ, जो आज आप कोर्स की फीस देख रहे हो वो बाद में भी होने वाली है, तो व्हाई नॉट ज्वाइन अस। अब आप खुद सोचिए एंड ज्वाइन करिए, आपकी फैसिलिटी यहाँ पर मिलेगी, आप एंट्रेंस निकालेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एंट्रेंसेस एंड ऑलवेज नेवर गिव अप।